तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आखिरकार 1 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्रैगन बॉल डायमा का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि ड्रैगन बॉल डायमा का बहुत ज्यादा हाइप देखने को नहीं मिल रहा था, पर दोस्तों विश्वास मानिए, ड्रैगन बॉल डायमा के पहले एपिसोड ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इसमें हमारे को काफी सारी नई चीजें भी देखने को मिली। पहले एपिसोड में डीमन रैल्म को काफी अच्छे तरीके से सेटअप भी किया गया है और इस एपिसोड में हमारे को डीमन रैल्म की हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ। उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड की लेंथ की। जैसा कि हम लोगों को सुनने को मिल रहा था, यह एपिसोड नॉर्मल एपिसोड से ज्यादा लंबा है। नॉर्मल एपिसोड की लेंथ होती है 23 से 24 मिनट, पर इस एपिसोड की लेंथ थी करीब 32 मिनट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे को इस एपिसोड में इंट्रो देखने को नहीं मिला है। इसमें हमारे को बस ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था इंट्रो के तौर पर। हो सकता है सेकंड एपिसोड में इसका इंट्रो भी लॉन्च हो। अब बात करते हैं स्टोरी की टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये स्टोरी ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में कहीं पे फॉल करती है। ये स्टोरी करीब बू आर्क के 1 साल बाद हो रही है और एग्जैक्टली ड्रैगन बॉल डायमा जिस दिन शुरू हो रहा है वो है ट्रंक्स का 9th बर्थडे। और इसमें हम सभी जी वॉरियर्स को कैप्सूल कॉर्प में भी देखते हैं, जो कि ट्रंक्स के 9th बर्थडे पार्टी में आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीमन दिखता है और उसके साथ एक मकायोशिन भी होता है। डीमन का नाम होता है किंग गोमा और मकायोशिन का नाम होता है डेगुसु। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें डेगुसु के बारे में पता चलती है वो ये है कि ये सुप्रीम काय का भाई भी है, यानी कि कायोशिन का भाई। हालांकि एक काय और मकाय कैसे भाई हो सकते हैं ये हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, क्योंकि इस बारे में इस एपिसोड में कुछ भी नहीं बताया गया। तो किंग गोमा और डेगुसु दोनों बाबेडी और डाबोरा को देख रहे होते हैं, जो कि धरती पे गए थे बू को आजाद करने के लिए। इसके बाद हम बू आर्क का एक पूरा का पूरा रिकैप देखते हैं और रिकैप खत्म होते होते गोमा काफी खुश लग रहा होता है, क्योंकि डाबोरा के मरने के बाद वो अगला डीमन किंग है। पर तभी एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये होती है डॉक्टर आरिंसु। आरिंसु डेगुसु की ही बहन है। किंग गोमा अभी तक खुश था क्योंकि वो अब एक नया डीमन एम्परर बन चुका है, पर आरिंसु उसके मन में एक डाउट डाल जाती है कि अगर कोई बू को हरा सकता है तो वो उनके डीमन रैल्म पे भी हमला कर सकता है। और तभी किंग गोमा के दिमाग में आता है ड्रैगन बॉल से विश मांगने का। और यहाँ पे हमें पता चलता है ड्रैगन बॉल्स के नए सेट के बारे में, जो कि डीमन रैल्म के अंदर है। पर इन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन तीनों ड्रैगन बॉल्स को बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें इस एपिसोड में पता चलती है वो ये है कि नेमिकियंस भी डीमन रैल्म से ही आए हैं। गोमा और डेगुसु के बीच की बात से हमें पता चलता है कि एक समय पे सारे के सारे नेमिकियंस डीमन रैल्म से भाग गए थे और अब डीमन रैल्म में सिर्फ एक ही नेमिकियन रह गया है, जिसका नाम नेवा है और वो करीब 1000 साल का है। उसने ही इन ड्रैगन बॉल्स को बनाया है जो कि डीमन रैल्म के अंदर है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें पता चलती है वो ये है कि नेमिकियंस के पैनिकान होने का मतलब यही है कि वो डीमन रैल्म से आए हैं। और इस बात से ये बात भी क्लियर होती है कि किंग पिक्रो खुद को डीमन किंग क्यों कहता था। वो शायद डीमन किंग इसीलिए बनना चाहता होगा क्योंकि वो डीमन रैल्म में डीमन किंग नहीं बन पाया था। हालांकि मॉडल रैल्म में नेमिकियंस की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर हो सकता है ड्रैगन बॉल डायमा में नेमिकियन की हिस्ट्री के बारे में हमें और भी कुछ पता चले, जैसे कि नेमिकियंस आखिरकार डीमन रैल्म से क्यों भागे थे और अगर वो डीमन रैल्म में थे तो आखिर वो इतने प्योर बींग्स क्यों हैं। क्योंकि किंग पिक्लो के अलावा आज तक हमने जिन भी नेमिकियंस को देखा है वो काफी ज्यादा प्योर नेमिकियंस हैं और वो दिल के काफी साफ भी होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सभी डीमंस बुरे नहीं होते हैं, नेमिकियंस की तरह कुछ अच्छे डीमंस भी होते होंगे और हो सकता है उनकी अच्छाई की वजह से ही उन्हें डीमन रैल्म से भागना भी पड़ा हो। गोमा और डेगुसु आपस में बात कर रहे होते हैं और डेगुसु बोलता है कि अगर ये ड्रैगन बॉल्स मॉडल रैल्म में हैं तो ये लाइट की एनर्जी से बनी होंगी, यानी कि उन ड्रैगन बॉल से किसी को मारने की विश तो नहीं मांगी जा सकती। तभी गोमा के दिमाग में आइडिया आता है कि वो सभी को बच्चा बनाने की विश मांगेगा, जो कि डेगुसु को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद वो मॉर्टल रैल्म में जाने की बात करते हैं ताकि वो धरती की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि डेगुसु और गोमा की बात को सुन रहा होता है, पर अभी वो कुछ करता नहीं है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल डायमा की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब हमारे को ये पता चला था कि गोकू और उसके दोस्तों पे कोई कर्ज हुआ है, जिसकी वजह से वो बच्चे बन गए हैं और इसी वजह से उन्हें डीमन रैल्म में जाना पड़ेगा ताकि अपने ऊपर से वो इस कर्ज को हटा सके। पर अब जब हमें पता चल चुका है कि गोकू और उसके दोस्त सिर्फ एक ड्रैगन बॉल की विश से बच्चे बने हैं, तो एक दूसरी विश मांग के इस चीज को उल्टा क्यों नहीं किया जा सकता, ये हमारे को आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। गोमा और डेगुसु मॉर्टल रैल्म में जाने की तैयारी करते हैं और वो अपने साथ इस नेमिकियन को भी लेकर जाते हैं, जिसका नाम नेवा होता है। इसी सीन में हमें डीमन रैल्म की ड्रैगन बॉल्स भी देखने को मिलती हैं। ये लोग अपने शिप में बैठ के मॉर्टल रैल्म की तरफ जाते हैं और तभी इन्हें एक मछली मिलती है जो इनसे एक कोड पूछती है। ये सीन थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि ये मछली असल में एक मछली नहीं है, ये एक पोर्टल है। शिप इस मछली के मुंह के अंदर चली जाती है, वहाँ पर एक पोर्टल होता है। वहाँ पर एक और मछली होती है जो कि डेगुसु और गोमा को बताती है कि आरिंसु भी मॉर्टल रैल्म में गई थी। आरिंसु का प्लान असल में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि आरिंसु ने ही गोमा के दिमाग में डर डाला है कि गोकू और उसके दोस्त आके डीमन रैल्म पे हमला कर सकते हैं। किंग गोमा अभी तक जो हरकतें कर रहा है वो एक मेन विलन की हरकतें तो नहीं है, ये कैरेक्टर बेसिकली पिल्फ के कैरेक्टर की तरह है और स्टोरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते ये बात क्लियर है कि मेन विलन कोई और ही निकलेगा। वो आरिंसु भी हो सकती है और हो सकता है कि वो किसी के लिए काम कर रही हो।
इसके बाद हमें ड्रैगन बॉल की स्टोरी में एक और रेडकॉन देखने को मिलता है। ड्रैगन बॉल सुपर में हमें बताया गया था कि कबीटो काय और कायोशिन दोनों ड्रैगन बॉल से विश मांग के अलग हुए हैं, पर इसमें हमें दिखाया गया है कि कबीटो शिन ने बू से मदद मांगी थी। बू ने उन्हें एब्सॉर्ब कर लिया था और उसके बाद उन्हें बाहर थूक दिया था। बू के अंदर कोई गैस होती है जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। हालांकि पिछली वाली थ्योरी मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि उससे पोटारा के मॉडल्स और गॉड्स के लिए अलग अलग रूल सेट हो गए थे कि गॉड्स पे पोटारा परमानेंटली काम करता है और सिर्फ ड्रैगन बॉल से ही उन्हें अलग किया जा सकता है, और मॉडल्स पे वो सिर्फ 1 घंटे तक ही काम करेगा या फिर उनके बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने तक। पर इसके खत्म होने के लिए हमें ड्रैगन बॉल डायमा का एंड होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं गीकडम 101 का रिव्यू देख रहा था और उन्होंने बोला कि हो सकता है कबीटो और शिन एक बार फिर से फ्यूज हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये रेडकॉन एक रेडकॉन नहीं रहेगा, ये बस एक स्टोरी में एडिशन हो जाएगा। इस बीच में हमें गोकू और वेजिटा का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन देखने को भी मिलता है। और दोस्तों सच में ड्रैगन बॉल डायमा की एनिमेशन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल के एनिमे में आज तक इससे अच्छे एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ हो। इसके बाद हम कामे लुकआउट को देखते हैं, वहाँ पे डेंडे और मिस्टर पोपो होते हैं। तभी यहाँ पे गोमा और डेगुसु की शिप आ जाती है, वो लोग अपनी शिप से निकलते हैं और तभी नेवा भी शिप से बाहर आता है और डेंडे को पता चलता है कि वो असल में डीमन रैल से है। गोमा डेंडे से ड्रैगन बॉल्स मांगता है, ऑब्वियसली डेंडे इस बात के लिए मना कर देता है। गोमा इसके बाद नेवा से बोलता है कि वो अपना काम करे। वो नेवा से ये भी बोलता है कि वो उसकी जिंदगी में 1000 साल और भी ऐड कर देगा। और यहाँ पे हमें नेवा नाम के इस नेमेकियन की बहुत ही कमाल की ताकतें देखने को मिलती हैं। ये नेमेकियन अपनी जगह पे खड़े रह के ही सारे ड्रैगन बॉल्स को अपने पास बुला सकता है, पर क्योंकि ड्रैगन बॉल से अभी रिसेंटली ही विश मांगी गई थी तो ड्रैगन बॉल्स अभी पत्थर में बदल चुकी हैं। पर फिर भी नेवा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, वो बस अपना हाथ उठाता है और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से इकट्ठी हो जाती हैं। सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स अभी भी पत्थर में बदली हुई होती हैं, पर नेवा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और अब इनसे फिर से विश मांगी जा सकती है। डेंडे डेगुसु को पासवर्ड बताने के लिए मना कर देता है, पर डेगुसु ऑलरेडी पासवर्ड को लिख कर लाया होता है, क्योंकि उसने सारी की सारी धरती की हिस्ट्री देख ली थी। इसके बाद शैनरॉन को समन किया जाता है, पूरी धरती पे अंधेरा छा जाता है। हमारे हीरोज को भी शक होता है कि कहीं शैनरॉन को ही तो समन नहीं किया गया, पर वो लोग सोचते हैं कि ड्रैगन बॉल्स का भी रिसेंटली ही इस्तेमाल हुआ था, तो ड्रैगन बॉल्स इसके पीछे नहीं हो सकती। और आखिरकार ड्रैगन बॉल से विश मांगी जाती है कि जो लोग बिबू के खिलाफ लड़े थे वो सारे बच्चे बन जाएं। शैनरॉन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि 1 साल से लेके 15 साल तक सभी लोग बच्चे ही होते हैं। शैनरॉन पूछता है किस उम्र के बच्चे, गोमा बोलता है कि 1st क्लास के बच्चे। शैनरॉन अभी भी कंफ्यूज होता है, वो पूछता है कि जो लोग ऑलरेडी बच्चे हैं उनका क्या करना है। गोमा बोलता है कि उन्हें 1 साल का बच्चा बना दो। आखिरकार शैनरॉन को विश माननी पड़ती है और वो इस विश को पूरा करता है। आखिरकार एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज चिल्ला रहे होते हैं और बच्चे में बदल रहे होते हैं। हम गोकू और वेजिटा को बच्चे में बदला हुआ भी देखते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर का आखिरी एपिसोड 2018 में आया था। करीब 6.5 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें ड्रैगन बॉल डायमा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये सीरीज का पहला एपिसोड है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, पर फिर भी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए ये एपिसोड काफी ज्यादा सॉलिड एपिसोड था। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपने ड्रैगन बॉल डायमा के पहले एपिसोड को देख लिया है? और अगर आपने देख लिया है तो इस पूरे एपिसोड में आपका फेवरेट पार्ट क्या था? मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम इस बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकें। मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अगर मेरे मन में ड्रैगन बॉल डायमा के बारे में कोई थ्योरी आए तो क्या मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।